आज बात लखनऊ के उस बंद कमरे की जहां उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा फैसला हो गया है। क्या 2027 में यूपी का राजा बदलेगा? क्या लखनऊ की गद्दी पर कोई नया चेहरा आएगा? विपक्ष के दावों में कितना दम है? इन सारे सवालों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। जी हां, दिल्ली से आए एक संदेश ने यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। साफ हो गया है कि 2027 का महायुद्ध किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सेनापति चुन लिया है और वो नाम कोई और नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक के सूत्रधार थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। सामने बैठे थे यूपी भाजपा के वो दिग्गज जिन्होंने कई साल तक संगठन को चलाया, यानी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष से लेकर के वर्तमान अध्यक्ष तक। इस मीटिंग में नितिन नवीन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि 2027 में सीएम योगी ही चेहरा होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शक नहीं, कमल खिलेगा तो योगी के नेतृत्व में खिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ चेहरा तय करने की नहीं है। इस कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। पिछले कुछ समय से खबरों का बाजार गर्म था। बाजार में क्या चल रहा था? यही ना कि यूपी भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान की खबरें आ रही थी। नितिन नवीन ने इसी बीमारी का इलाज कर दिया है। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से सीधे शब्दों में कहा कि सरकार या संगठन के खिलाफ बयानबाजी तुरंत बंद होनी चाहिए। जरा सोचिए, इतनी बड़ी नसीहत क्यों देनी पड़ी? क्योंकि भाजपा जानती है कि अगर घर में ही दरार होगी तो दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। नितिन नवीन ने साफ कहा कि विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि भाजपा के अंदर सब ठीक नहीं है और हमें विपक्ष को ऐसा कोई मौका बिल्कुल नहीं देना है। अब आपको बताते हैं कि इस बंद कमरे की बैठक में कौन कौन मौजूद थे। या कोई आम बैठक नहीं थी। इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही थे, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रमापति त्रिपाठी जैसे कद्दावर नेता भी वहां बैठे हुए थे। इनमें से ज्यादातर लोग पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या फिर डिप्टी सीएम। ये वो चेहरे हैं जिनके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है। ये वो नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा किया। नितिन नवीन ने इन सभी दिग्गजों से कहा कि आपके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को भी निर्देश दिया कि इन सीनियर नेताओं की संगठन में जिम्मेदारी बढ़ाई जाए। मकसद साफ है कि पुराने सिपाहियों का तजुर्बा और योगी आदित्यनाथ का तेज, इन दोनों को मिलाकर 2027 का किला फतह करना। नितिन नवीन सिर्फ इन बैठकों तक नहीं रुके। इससे एक दिन पहले उन्होंने पार्टी मुख्यालय में नए पदाधिकारियों के साथ भी मैराथन बैठक की थी, जहां उन्होंने जो बात कही उसे हर राजनीतिक विश्लेषक को समझना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और याद रखिए, सिर्फ बड़े बड़े जुलूस निकालने से चुनाव नहीं जीते जाते। तो फिर चुनाव कैसे जीते जाते हैं? नितिन नवीन ने मूल मंत्र दिया, जनता के बीच जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान निकालिए। अगर आप जनता का दिल जीत लेंगे तो चुनाव अपने आप जीत जाएंगे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अपनी ताकत आपस में मत आजमाइए, आजमानी है तो विपक्ष पर आजमाइए। अब सवाल यह है कि भाजपा को इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले क्यों लेने पड़े? इसका जवाब है विपक्ष का बढ़ता हौसला। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में लगातार आक्रामक मोड में है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा के भीतर की कलह पर चुटकियां लेते रहते हैं। भाजपा आला कमान इस खतरे को भांप चुका है। वो जानते हैं कि अगर 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश को बचाना है तो आज से ही पूरी ताकत झोंकनी होगी। योगी सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाना होगा और सबसे बड़ी बात, एकजुट होकर दिखाना होगा। कहानी का सार यह है कि लखनऊ के इस हाई प्रोफाइल बैठक से तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 2027 के दंगल के लिए भाजपा के सेनापति योगी आदित्यनाथ ही होंगे। पार्टी ने साफ कर दिया है
कि अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन असली फैसला तो जनता की अदालत में तय होगा। जनता ही तय करेगी कि विकास के दावों में कितना दम है और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है कि क्या नितिन नवीन का यह दांव भाजपा के अंदरूनी मतभेदों को खत्म कर पाएगा? और क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ दोबारा या यूं कह के तिबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ? यूपी के सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? ये सवाल जस का तस है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए ONOG न्यूज। मेरा नाम है नीरज शर्मा। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।